तो दोस्तों, मैं जब लाइफ को एक स्टॉक का साथ कंपेयर करता हूँ ना, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान का लाइफ और स्टॉक मार्केट के बीच में सिमिलरिटीज तो है। आप एग्री करो या फिर ना करो। देखिए, एक स्टॉक जब भागता है, नॉन स्टॉप भागता रहता है, और इंसान का जब तरक्की होता है ना, वो भी नॉन स्टॉप स्टॉक की तरह ही ग्रो करता है। हम लोग का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने आसपास में जो लोग हैं उन पर ज़रा गौर करो। देखो कि उनका लाइफ में उथल पुथल कैसे आता है। आपका लाइफ में भी आया होगा, जैसे कि मेरे लाइफ में आया है। आप जब पैदा होते हो, पैदा से 10-15 साल तक तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, 1 रुपया भी कमा नहीं पाते हो। आपका ग्रोथ होता है क्या? नहीं ना। तो जैसे ही आप 15-16 साल का हो जाते हो, तो आपका थोड़ी बहुत अर्निंग, पॉकेट मनी हो या फिर कहीं पर छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब करके या फिर किसी से भी उधार मांग के आपका जेब में थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है। आप लोग जो है पिकनिक का बहाने पैसा मांगते हो, और अपना पॉकेट मनी का बहाने पैसा मांगते हो, अपना खर्चे का बहाना पैसा मांगते हो, अपना तबीयत का बहाना करके पैसा मांगते हो ना। अपना जो स्कूल का जो खर्चा है, जो बुक पेंसिल्स वगैरह वगैरह जो भी है, उसके लिए भी पैसा मांगते हो। और उसमें से आप लोग थोड़ा सा बचा के आप जो है अपना खर्चा चलाने की कोशिश करते हो। आपका नेटवर्थ बिल्ड स्टार्ट हो जाता है लगभग 12 साल का उम्र से। तो 12 साल का उम्र से लेके आपका मरते दम तक आपका लाइफ का जो कर्व है, फाइनेंशियल कर्व, स्टॉक की तरह ही चलता है। आपका हाई स्कूल का टाइम में जो लोग आपका दोस्त थे, आपका जो क्लासमेट्स थे, आप खुद देखना, उनमें से कोई मल्टीबैगर बना है, कोई लार्ज कैप बना है, कोई स्मॉल कैप बना है, कोई पेनी स्टॉक बन गया है, और कोई डी लिस्टेड हो गया है, मतलब दुनिया से डी लिस्टेड हो गया है स्टॉक की तरह। और बिल्कुल उसी तरह आप में से कोई पेनी स्टॉक कौन बनता है? जो लाइफ में कामयाब नहीं हो पाता है, वो बस सर्वाइव करता है अपना रोजी रोटी गुजारा करने के लिए। और आपका जो है स्मॉल कैप स्टॉक कौन बनता है? जिसको आप कह सकते हो 20-25 हज़ार का नौकरी मिल गया कहीं पर, थोड़ा बहुत स्टेबल है लाइफ में, बस अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन सर्वाइव से वो थोड़ा ऊपर है। और आपका जो मिड कैप स्टॉक है, उसको कहीं पर सरकारी नौकरी मिल गया है, कहीं पर अच्छा कंपनी में अच्छा पोस्ट में है, वो मिड कैप स्टॉक बन गया है ना। और जो लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक वही है जो लाइफ में बहुत बड़ा कामयाब किया है। कोई आईपीएस यूपीएससी बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, किसी को बड़ा सा गवर्नमेंट का जॉब मिल गया, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट बन गया, जो कि मतलब एक टॉप पोजीशन पर है, एक मिलियनर है बोल सकते हो। तो जो भी लोग लार्ज कैप बने होंगे ना, वो सिर्फ 1% होंगे, 1 से कम, लेकिन ज़्यादा नहीं। और जो लोग मिड कैप हैं, वो लोग लगभग 10% होंगे। और जो लोग स्मॉल कैप होंगे, वो लगभग 30-40% होंगे। और जो पेनी स्टॉक होंगे, वो लगभग 40 से 50% होंगे। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, एक स्टॉक जब लिस्टेड होता है, उसी तरह आप दुनिया में जब पैदा होकर आते हो, आप एक आईपीओ हो। इंसान होने के नाते आप एक इंसानी आईपीओ हो। तो आपका आईपीओ तो ओपन करते हैं आपका माँ बाप, लेकिन आप स्मॉल कैप बनोगे, लार्ज कैप बनोगे, मिड कैप बनोगे, या फिर पीएसयू सेक्टर बनोगे। पीएसयू कौन होता है? मतलब पब्लिक के लिए जो फ़ायदा देता है। पब्लिक के लिए फ़ायदा कौन देता है? वो लड़कियाँ लड़कियाँ हैं पीएसयू स्टॉक। जो लड़की लोग हैं, जितने भी लड़की हैं, वो है पीएसयू स्टॉक, पब्लिक सेक्टर। उसको हर पब्लिक मिल बांट के लेंगे। तो उसी तरह सबका लाइफ एक स्टॉक की तरह है। कोई भी स्टॉक हो, उसको 100% जाने के लिए लगभग 15 से 16 साल टाइम लगता है, और उसको 200% जाने के लिए 20 साल लगता है। मतलब मैं इंसान रूपी स्टॉक का बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा खुद का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मेरे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हम लोग जब 1 लाख रुपया कमाते हैं, 100% का हमारा ग्रोथ होता है। तो मेरे को 1 लाख रुपया कमाने के लिए मेरे को लगभग लगा 20 साल लग गया। यानी कि जब मैं 20 साल का था, मैं पहला 1 लाख रुपया कमाया। मतलब मेरे को 100% का ग्रोथ होने के लिए कितना टाइम लगा? 20 साल लगा। और 20 से 21 साल का उम्र तक मेरे को 200% मिल गया। यानी कि पहला 100% मेरे को 20 साल लगा, दूसरा 100% मेरे को 21 साल लगा। आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल कैसे काम करता है। इंसान हो या फिर स्टॉक हो,
वो जब मैच्योर होता है ना, आपका कंपाउंडिंग बहुत स्पीड में होता है। तो लेट्स से तो मेरा लाइफ का पहला 1 लाख रुपया कमाने के लिए मेरे को 20 साल का वक्त लगा, लेकिन दूसरा 1 लाख रुपया कमाने के लिए मेरे को सिर्फ 1 साल लगा, और तीसरा 1 लाख रुपया कमाने के लिए मेरे को 6 महीना लगा, चौथा 1 लाख रुपया कमाने के लिए मेरे को सिर्फ 6 महीने लगा। और दोस्तों 23 साल में मेरा ग्रोथ हो गया 400%, यानी कि 4 लाख रुपया। उसके बाद दोस्तों 8 लाख रुपया मेरा हो गया 24 साल का उम्र में। 24 की उम्र में मेरा हो गया 8 लाख रुपया। मतलब कंपाउंडिंग को आप देख रहे हो, ऑल टाइम हाई को कैसे ब्रेक करके जा रहा है। मेरा लाइफ का जो ग्रोथ है, जो इनकम का जो ग्रोथ है, वो कैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक करके जा रहा है। कुछ नहीं था, 1 लाख रुपया, 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख। उसके बाद दोस्तों मेरा जो फाइनेंशियल कर्व है वो और स्पीड से जाने लगा। जब कोविड में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो मेरा पास जितना भी जमा पूंजी था उसका लगभग 70-80% में इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरा जो फाइनेंशियल कर्व है दोस्तों, वो सीधा 8 लाख से जंप करके 15 लाख रुपया हो गया। सीरियसली 15 लाख रुपया। मतलब सारे पैसा स्टॉक में नहीं, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ इधर उधर डाइवर्सिफाई कर दिया। लेकिन बुल मार्केट में जब मैं इन्वेस्ट किया 2020 का आखिरी में, तो वो एग्रेसिवली बढ़ने लगा। मैं और काश कि मैं उसको और 2-3 साल होल्ड कर पाता, जितना जल्दी मैं बेच दिया। 2022 का मिड में मैंने बेच दिया उसको। मेरे को नॉलेज नहीं था, मेरे को पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इंसान की स्टॉक का साथ कंपेयर कर रहे हैं कि स्टॉक का जिस तरह से ग्रोथ होता है ना, इंसानों का भी उसी तरह से ग्रोथ होता है। किस वक्त आप अपना लाइफ का ऑल टाइम हाई को क्रॉस करोगे, या फिर आपका लाइफ में किस वक्त क्राइसिस आ जाएगा, आपको ही पता नहीं। और मैं बात करता हूँ मेरा फाइनेंशियल कर्व की, तो 8 लाख से 15 लाख रुपया हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो दोस्तों 2023 में क्या हुआ ना, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, और 15 लाख रुपया नेटवर्थ से मेरा उस साल सिर्फ 1 लाख रुपया मैं कमा पाया। तो दोस्तों 2024 में जब मेरा हेल्थ क्राइसिस हुआ तो मेरा जो इनकम है वो सिर्फ 1 लाख रुपया बढ़ा, तो 15 लाख से सिर्फ 16 लाख बढ़ा। तो आई थिंक लगभग 6.5% बढ़ा। तो दोस्तों 2024 का आखिरी में जब मेरा हेल्थ हद से ज़्यादा ख़राब होने लगा, मेरा लाइफ का जो फाइनेंशियल कर्व है वो भी स्टॉक की तरह क्रैश होने लगा। उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लिया, और मेरा लाइफ का जो फाइनेंशियल कर्व है वो न्यूट्रल हो गया। ज़्यादा नहीं कि कम नहीं, वो स्टॉक वहीं पर ऑल टाइम हाई बना दिया। और मेरा जो ऑल टाइम हाई का जो कर्व है वो ग्रो कर रहा है लगभग साल का 12%, 15%, 22%। ठीक है, मेरा हिसाब से मैं एक मल्टीबैगर भी बन गया हूँ। लार्ज कैप नहीं बन पाया, पर स्मॉल कैप तो बना हुआ हूँ, एक स्टेबल स्मॉल कैप। जो भी है 20-22 लाख रुपया लेके मैं अपना खुद का रिटायरमेंट ले लिया। मेरा जो दोस्तों के साथ में जो कंपेयर करता हूँ ना, तो मेरा दोस्तों में से आई थिंक 80% तो पेनी स्टॉक है यार। वो लोग स्मॉल कैप भी नहीं बन पाए। उनमें से कोई मिड कैप बन गया है, 2-4 को गवर्नमेंट नौकरी मिल गया है, वो लोग मिड कैप बन गए हैं। और कोई बड़ा बाप का 1 या 2 औलाद थे, सिर्फ 2 आदमी बड़े बाप के औलाद थे, वो लोग इसलिए लार्ज कैप बन के आईपीओ में सिलेक्ट हुए थे। आईपीओ के बाद भी वो लोग लार्ज कैप बने हुए हैं। और कोई भी पेनी स्टॉक, कोई भी आईपीओ मैं मल्टीबैगर होते हुए नहीं देखा हूँ, सिर्फ 8-10 को छोड़ के। लेट्स से मेरा क्लास में 50 बंदे थे, 50 बंदों में से 40 बंदे पेनी स्टॉक बन गए, उनमें से 6 या 7 बंदे स्मॉल कैप बने, 1 या 2 बंदे मिड कैप बने, 1 या 2 बंदे लार्ज कैप बन के पैदा हुए थे, वो लोग लार्ज कैप ही बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आप बताइए आपका लाइफ का फाइनेंशियल कर्व कैसा रहा, और मेरा ये जो लाइफ और स्टॉक का साथ जो कंपैरिजन था वो आपको कैसा लगा। और हाँ, अपना 1 साल का खर्चा का कितना गुना कमा कर रखे हो, अगर नहीं कमाए हो तो लग जाओ। मिलते हैं फिर से। ऑल द बेस्ट, होप यू गेट रिच सून।